41 नंबर, P और Q मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। Q और R मिलकर उसी काम को 37.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। R और P मिलकर उसी काम को 150 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम करते हुए उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे, हमें ये बताना है। 41 नंबर कहता है P और Q है, किसी काम को 30 दिनों में करता है। फिर क्या है, Q और R है, Q और R है, इसी काम को 37.5 दिनों में पूरा कर सकता है। फिर लिखा हुआ है कि R और P है, R और P उसी काम को 150 दिनों में पूरा कर सकता है। तीनों एक साथ मिलकर काम करता है, तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले इस सबका एलसीएम निकालना है। तो जब आप इसका एलसीएम निकालिएगा तो 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो इसका से काटेंगे 5 बार में, इससे भाग दीजिएगा 4 बार में, इससे भाग दीजिएगा 1 बार में। जब ये दो आदमी रहे, 2 आदमी एक साथ काम करता है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2 इंटू एलसीएम बाय कोशिएंट प्लस कोशिएंट। यहाँ लिखिएगा 2, एलसीएम कितना है तो 150 है, कोशिएंट इससे भाग दिए हैं तो भागफल 5 है, फिर कोशिएंट 4 है, फिर कोशिएंट 1 है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 गुना 150 बटे 5 4 9, 9 1 10 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 5 बार में, 55 से काटेंगे तो 30 बार में 150 कट जाएगा। 30 जो होगा वो इसका राइट आंसर है, मतलब 30 दिनों में काम पूरा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है 22 शिक्षकों की औसत आयु 64 वर्ष है। उस समूह में एक नए शिक्षक को शामिल करने के बाद औसत में एक की वृद्धि हो जाती है, नए शिक्षक की आयु कितनी है। लिखा हुआ है कि पहले 22 टीचर था जिसका एवरेज औसत 64 था। अब एक टीचर और आ गया, इसका मतलब पहले 22 था, अब एक और आया तो क्या हो गया, 23 हो गया। तो एवरेज में एक का वृद्धि कर दिया, वृद्धि करेगा तो सब में करेगा और घटेगा भी तो सब में घटेगा। तो वृद्धि कर दिया मतलब एक बढ़ गया, तो इसीलिए हम लोग जोड़ रहे हैं। 23 को 1 से गुना कीजिएगा 23 हो जाएगा। 4 3 7 6 2 8, इसका सही आंसर हो जाएगा 87, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका एक और तरीका होता है बनाने का। क्या तरीका है सर, पहले 22 था जिसका औसत 64 है, एक बढ़ गया तो 23 हो गया। 64 भी एवरेज भी एक का वृद्धि कर दिया तो 64 से क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। इसको जब हम लोग गुना करके जो भी आएगा इसको घटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा, वो भी 87 ही आएगा, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। एक त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार उसकी ऊंचाई का 5/7वां भाग है, जिसका क्षेत्रफल 18.260 सेंटीमीटर है। ऊंचाई जो है, हाइट जो है, ऊंचाई, अच्छा ऊंचाई निकालना है, आधार उसके ऊंचाई का 5/7, आधार जो है उसके ऊंचाई का, आधार ऊंचाई का 5/7 है। अगर हम 5/7 इसमें कर देंगे दोनों बराबर हो जाएगा, और बराबर में जिसके सामने जो होता है उसका वैल्यू वही होता है। आधार यहाँ पे अगर हम लोग देखें, आधार के सामने 5 है, इसका मतलब कि आधार 5 है, और ऊंचाई के सामने हम लोग यहाँ ध्यान दें तो यहाँ पे 7 है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। क्षेत्रफल हमारे बुक में दे दिया गया है 18.260, 18.260। क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार, आधार क्या है 5x गुना ऊंचाई क्या है 7x। अब बात आता है सर x कहाँ से आ गया, तो ये रेशियो में है इसीलिए x को लिखना पड़ा है। हटाएंगे तो 1 1 2 3 है तो 3 जीरो देना है। 7 कहाँ से काटिएगा तो 7 दूनी 14, 4 बचेगा, 7 छः 42, 7 एकम 7 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 पचे 10, 2 जीरो हो जाएगा, क्या बचता है 2601 बराबर 25 हो जाएगा। यहाँ से 2 जीरो हो जाएगा, x गुना एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2601 बटे क्या हो जाएगा तो 2500। अगर हम स्क्वायर को उधर कर देते हैं तो रूट हो जाएगा। तो 2601 किसका वर्गमूल है 51 का, 2500 किसका वर्गमूल है 50 का। इसको हम लोग भाग दे देंगे तो 2 एकम 2, 5 दूनी 10, यहाँ हो जाएगा 100। 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद क्या होगा, पॉइंट होगा।
मतलब कि x का वैल्यू जो है 1.02 आएगा। हमसे पूछा गया था कि बताइए इसका हाइट कितना है, ऊंचाई कितना है, तो 7 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे 1.02। 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, 7.14 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपके बुक के ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 जो कि बोर्ड मास का क्वेश्चन है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। 45 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 45 नंबर है, 2.3 है, रेकरिंग है इसके ऊपर, फिर 4.3 है, हमको इसका वैल्यू बताना है। सबसे पहले बीच में प्लस है तो इसको हम लोग प्लस कर लेंगे, 4 और 2 6 हो जाएगा, 0.3 और 3 6 हो जाएगा, इसके ऊपर रेकरिंग है। अब सवाल आता है कि रेकरिंग वाले क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं। सबसे पहले जो भी लिखा हुआ है आपको टोटल लिख देना है, ठीक है, बिना पॉइंट का बिना रेकरिंग का लिख दिया। अब जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं दिया हुआ है उसको माइनस कर दीजिएगा, तो इसके ऊपर नहीं है तो भाई 6 को माइनस कर दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जितने अंक के ऊपर रेकरिंग है उतना 9 लिखना है, तो एक अंक के ऊपर रेकरिंग है तो एक ही 9 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 66 में से 6 गया तो 60 हो जाएगा, बटे 9 हो जाएगा। तीन का से काटेंगे 3 बार में, तीन का से काटेंगे 20 बार में, 20 बटे 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, टोटल नंबर लिख देना है, जिस पे रेकरिंग नहीं है, इसमें नहीं था, इसको माइनस कर दीजिएगा, जिसके ऊपर जितने अंक के ऊपर रेकरिंग है उतना 9 लिखना है, तो एक अंक पे था तो एक 9 लिखे हैं। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। लिखा हुआ है यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं का 10% की हानि पर बेचा जाता है तो कुल लाभ प्रतिशत बताइए। 100 वस्तु में से 70 वस्तु को 20% के लाभ पर बेचे, मतलब 120% पे बेचे, 2 जीरो कट जाएगा तो बढ़ क्या हो जाएगा, 84। इसका मतलब है कि 70 रुपया का कोई चीज को 84 रुपया में हम बेचते हैं। शेष जो वस्तु बचा, 100 में से 70 बेच चुके हैं, अब 30 बचा, इसको 10 के हानि पे बेचे, मतलब 90% पे बेचे, तो 9 तिया 27 होगा। इसका मतलब है कि 30 का सामान था, हम 27 पे बेचे। तो ओवरऑल अगर हम जब देखते हैं इसको, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 3 10, 100 वस्तु को हम बेचते हैं 111 पे। भाई 100 में खरीदे, 111 में बेचे, तो कितने परसेंट का लाभ हो गया, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 11% का लाभ हो गया है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन हम लोग छोड़े थे, 44 नंबर, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करते हैं। 7 पचे 35 का 5, हाथ में 3, पौनी 10 और 3 13 हो जाएगा। जीरो का जीरो, भागा 25 है तो भाग में 25 हो जाएगा। गुना में क्या है, 5 है, 15 में से 14 चला जाएगा तो क्या बचेगा जी, एक बचेगा। जोड़ 800 है और नीचे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो 25 चौके 100, 25 छौके 25 पचे 125 हो जाएगा, 25 पचे 125 और 25 चौके 100 हो जाएगा, गुने 5 हो जाएगा। 5 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ से काटेंगे, 25 या 75, 25 दूनी 50 हो जाएगा। 5 चौके 20, पचे 25 और 2 27 में, 5 और 20 का सुना, 25 25 2 27, इसमें 32 को जोड़ दीजिएगा तो 2 का 2 हो जाएगा, 7 3 10, 2 1 3, तो 302 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 हो गया है, 47 में आते हैं। लिखा हुआ है कि 0.5 का स्क्वायर कीजिए और 0.05 का स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर कीजिएगा, जैसे हम लोग देखें ना, 0.5 गुना 0.5 कीजिए, 25 हो जाएगा। दशमलव के बाद एगो, दशमलव के बाद एगो, सब मिला के दूगो, तो इसके पहले क्या दे देना है, दशमलव दे देना है। इसका मतलब है 0.25 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.0025 हो जाएगा। जब इसको जोड़िएगा तो 0.25 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपके बुक के 0.25 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं। 48 नंबर है, एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर हानि होता है। पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। अंकित मूल्य के 16/5, अंकित मूल्य को एमपी बोलते हैं, मार्क प्राइस। इसके 16/25 पे बेचे तो बराबर क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। तो जिसके सामने जो होता है उसका वैल्यू वही होता है। एमपी के सामने अगर हम देखेंगे, सॉरी, एसपी के सामने देखिएगा तो 16 है, मतलब कि बेचे कितने पे जी, 16 पे, और अंकित मूल्य कितना था, तो 25, तो तब ना हानि हो गया आपको। अब यहाँ पे देखिएगा, हमसे पूछता है
कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, अंकित मूल्य कितना है तो 25 है और विक्रय मूल्य कितना है 16 है, इसी का अनुपात पूछा गया है तो 25:16 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 भी एक बोर्ड मास का क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। 6 जोड़ 2 गुना 9 माइनस 4 भागा 2 है, तो 6 जोड़ 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुने 5, अब भागा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 6 जोड़ 2 गुने 5 बटे 2, 2 से कट जाएगा, 6 और 5 11 होगा, 11 इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। हम क्वेश्चन नंबर 50 लिखा हुआ है, रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है। रमेश है और रमन है, रमेश का वेतन जो है रमन से 20% ज्यादा है। अगर ये 100 है तो ये 120 है, काट के छोटा कर सकते हैं, 20 चौके 20 से 20 पंचे 100, 6 5 के अनुपात में आया। अब बोलता है रमेश 33,750 रुपया बचाता है, जो उसके वेतन का 75% है। रमेश के वेतन का 75% ही बचा लेता है और बचत दिया हुआ है 33,750। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, 25 या 75, 25 चौके 100, 3 का से काटेंगे तो 11 बार में 25 या 75 जीरो हो जाएगा। अगर हम यहाँ से काटे तो 5 2 7 काटेंगे 9, 3 कहाँ से काटिएगा 2 बार में, 3 या 9 2 बचेगा, 3 7 21, 3 5 15 जीरो हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 बार में, x का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, जीरो का जीरो, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा। और हमसे क्या पूछा जा रहा है कि बताइए रमन का वेतन कितना है, तो रमन का वेतन क्या है 5 है, तो 5 से गुना कर देंगे, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 25 25 का 5, हाथ में 2, 7 25 35 और 2 37, तो 37,500 जो है रमन का वेतन हो जाएगा, जो कि आपके बुक का ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है भाई मेरे, वो सही आंसर हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। लिखा हुआ है 512 का 64%, तो 512 का 64% जोड़ना है, क्या जोड़ना है जी 215 का 46%, 215 का 46%। ये तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे काट छाट करके बर्बाद करने का जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप गुना कर दीजिए। 512 गुना 64, 512 को 64 से गुना कीजिएगा तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 5 चौके 20, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 1 7, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 8 6 यहाँ पे 7 हो जाएगा, 2 3, 32,768 क्या हो जाएगा 32,768 बटे में 100 हो जाएगा। यहाँ आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, 32,768 आया है, 32,768 था जी, बटे 100 हो जाएगा। फिर जोड़ना है 215 गुना 46 करते हैं, 6 पंचे 30 का शून्ना हाथ में 3, 6 कम 6 3 9, 6 दूनी 12, 5 20 का शून्ना हाथ में 2, 4 कम 4 2 6, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 0 9 हो गया, 8 हो गया 9, 9890, 9890 बटे में 100 है। डिनोमिनेटर नीचे में सेम है तो जोड़ देंगे, 8 का 8 हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, 8 7 15 1 16 हो जाएगा, 9 2 11 1 12 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 100 है तो हम दशमलव यहाँ पे बैठाएंगे, 4 2 6 5 8, 2 अंक के बाद 426.58 इसका आंसर हो जाएगा, 426.58, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी जो है मेरे भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 को हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे। ऑप्शन लिखा हुआ है 108 सेंटीमीटर, 108 किलोमीटर, सॉरी 108 किलोमीटर। दूसरा लिखा हुआ है 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर। तीसरा है 90 किलोमीटर और डी नंबर है 54 किलोमीटर। हमसे पूछा जा रहा है 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर सकती है। यदि रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल की 5 गुनी हो तो रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की जो चाल है वो व्यक्ति की चाल की 5 गुनी है। अगर ये 1 है तो ये 5, हमसे रेलगाड़ी का ही चाल पूछा जा रहा है, इसका मतलब जो भी रेलगाड़ी होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। मतलब 5 से ये कट रहा है नहीं, 5 से ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, एक ही कट रहा है सी नंबर 5 से, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है 12,000 और 14,400। तो मूलधन बताइए कितना है। तो पहले साल का जो ब्याज होता है वो हमेशा बराबर होता है सीआई का, मतलब पहला साल का सीआई और एसआई दोनों क्या होता है इक्वल होता है। यहाँ 2 साल का सीआई और एसआई दिया हुआ है,
2 साल का साधारण ब्याज अगर हम देखें तो कितना दिया हुआ है, 2 साल का साधारण ब्याज है 12,000, क्या है जी 12,000। तो यहाँ से अगर 1 साल का निकाल लेंगे तो हो जाएगा 6,000। तो 6,000 रुपया कुछ परसेंट के हिसाब से बढ़ा और बढ़ के क्या हो गया, तो CI और SI का अंतर कीजिएगा, 14,400 है ना। क्वेश्चन नंबर 53 में देखेंगे तो 14,400 में 12,000 को घटा दीजिएगा तो 2,400 हो जाएगा। तो 6,000 का कुछ परसेंट जो है बढ़ के 2,400 इसका निकलता है इंटरेस्ट। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे 1212। अगर हम यहाँ पे देखें 6 चौके 24, 6 दही के 60, 10 कहाँ से काटेंगे 40 बार में, रेट हो गया 40%। यही इसका आंसर नहीं हो जाएगा। 40% के हिसाब से 2 साल का CI कितना होगा 80%, और यहाँ पे 2 साल का SI दे दिया है 12,000। यहाँ से 1% निकालेंगे तो 12,000 बटे 80, और मूलधन के लिए 100 से गुना कर देंगे, प्रिंसिपल के लिए 100 से गुना। 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 4 तिया 12, 1 2 3, 5 तिया 15, 1 2 3, मतलब कि 1 2 3, 15,000 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपके बुक के ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। 54 लिखा हुआ है, एक मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो दे दिया है, मिल्क है और वाटर है। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो दे दिया है 2 और 3 के अनुपात में, 2 और 3 के अनुपात में। फिर बोलता है मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है जिसका दूध और पानी का रेशियो 10:3 हो जाता है, 10 और 3। इसमें कुछ दूध मिलाया गया, पहले 2 था और 10 हो गया, कितना मिलाया, तो 8 मिलाया गया, पानी तो वही है, 8 मिलाया गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए प्रारंभिक मिश्रण में प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया। भाई 8 मिलाया, पहले था कितना मिश्रण 3 और 2 5 का, परसेंट का पूछा है 100 से गुना कर देंगे, 50 काटेंगे 20 पंचे 100, 8 दूनी 16, 160% इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपके बुक के ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद है 55 नंबर। तो 55 नंबर हम लोग यहाँ देख लेते हैं, छोटा सा सवाल है। लिखा हुआ है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1690 है, 35% की छूट दी जाती है, तो अंकित मूल्य कितना था। अंकित मूल्य कितना था हमको पता नहीं है, लेकिन 35 का छूट दिया तो बेचा कितना पे, 65% पे बेचा। और यहाँ पे बेचा है रुपया में कितना पे, तो रुपया में बेचा गया है 1690 में। यहाँ पे 1% का मान 1690 बटे 65, और यहाँ पे अंकित मूल्य पूछा जा रहा है तो 100 से गुना कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 56 लिखा हुआ है, अरविंद एक काम को 20 दिन में, ठीक है, अरविंद जो है एक काम को 20 दिन में करता है, जबकि बक्सी जो है उस काम को 22 दिन में करता है। यदि वे इस पर 5 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं तो शेष काम का अंश क्या है। इस कप का एलसीएम 220 हो जाएगा, 20 से काटेंगे तो हो जाएगा 11 बार में, इससे काटेंगे तो हो जाएगा 10 बार में। दोनों मिलकर 11 और 10 21 काम करता है, और 5 दिन तक काम करता है, तो 5 एकम 5 5 10, 105 काम कर चुका है। 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, तो 1 बचेगा, 115 काम बचा हुआ है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो शेष काम का अंश क्या है 115, और टोटल काम है 220। 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 के 20, 5 के 20, 23/44 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 लिखा हुआ है, एक परिवार का आय और व्यय का रेशियो दे दिया है, आय और व्यय है, 19 रुपया कमाया है और 13 रुपया खर्च किया है। यदि परिवार का व्यय है 29,510 और व्यय दे दिया यहाँ 13, यहाँ पे खर्च दिया हुआ है और रुपया में खर्च है 29,510, दोनों बराबर हो जाएगा। x का वैल्यू 29,510 बटे 13 हो जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है बचत कितना है। भाई 19 कमाए 13 खर्चा किए तो 6 बचाए, तो 6 से गुना कर देंगे, 13 दूनी 26 हो जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, 13 दूनी 26, 63 91 जीरो, गुना करेंगे तो 6 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। 6 सत्ते 42 का 2 हाथ में 4 हो जाएगा, 6 दूनी 12 या 4 16 का 6 हाथ में 1 हो जाएगा, 6 दूनी 12 1 13, 13,620 जो है इसका बजट है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 58 लिखा हुआ है, किसी धनराशि पर 20 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। साधारण ब्याज जो है उस धनराशि का 2/5 ये है और 2/5 इसमें गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग देखेंगे तो SI 2 हो जाएगा और प्रिंसिपल जो है यहाँ पे 5 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा जा रहा है, बताइए रेट क्या है, तो रेट बराबर होता है SI इंटू 100। SI 2 है, 100 हो जाएगा, P इंटू टी, P कितना है तो 5 है और समय यहाँ पे दिया हुआ है 20 साल। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 पंचे 100, रेट जो है 2% इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में आते हैं, एक आदमी 1 रुपया में 35 कलम खरीदता है। रुपया ऊपर लिखते हैं, वस्तु नीचे लिखते हैं। 1 रुपया ऊपर और 35 नीचे लिखेंगे। 40% के लाभ पर तो 140 बटे 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, शतकां से 5 बार में 7 दूनी 14, 20 पंचे 100, 1/25। 1 रुपया में कितना बेचना पड़ेगा, 25 बेचना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 क्या लिखा हुआ है, 35 कर्मचारियों का औसत आय के है। यदि प्रबंधक की आय शामिल कर ली जाए तो औसत आय 19,000 हो जाता है। यदि प्रबंधक की आय 54,000 है तो बताइए के का मान क्या होगा। भाई 35 आदमी है जिसका औसत के है, अब वो बोलता है प्रबंधक भी शामिल कर दीजिए, 35 और एक क्या हो जाएगा 36, जो औसत है वो 19,000 हो जाता है। इसमें से प्रबंधक का आय दे ही दिया है, इसको घटा देंगे, यहाँ से के का वैल्यू निकाल लीजिएगा। इसको हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा 68400, यहाँ पे 54 पे 3 जीरो है, बटे क्या हो जाएगा तो 35 हो जाएगा। इसको घटाइएगा तो 63 1 2 3 4 हो जाएगा, बटे 35 हो जाएगा। इसको हम लोग काटेंगे तो 18,000 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।